बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। अब हम ध्यान की ओर चलेंगे। आज हम थोड़ा सा लेट चल रहे हैं। हमारा ध्यान आज 36वें बिहार प्रातिहार्य का ध्यान हम करेंगे। 36वें काव्य का प्रातिहार्य 8 ही है, 35 नंबर तक। लेकिन करे क्या, सौधर्मेंद्र की भक्ति मान नहीं रही। एक्स्ट्रा दो उन्होंने प्रातिहार्य जोड़ दिए हैं 36 और 37 में। आज हम कमल प्रातिहार्य बिहार प्रातिहार्य के रूप में करेंगे और कल फिर हम समोशनम प्रातिहार्य की एक बार फिर चर्चा करेंगे। तो आज हम बिहार प्रातिहार्य का वर्णन करने आ रहे हैं। उसके लिए आपका जो सिंबल है, ये सिंबल है बिहार गमन प्रातिहार्य का आकार और सिंबल। आकार और सिंबल, ये आकार शेप और ये सिंबल। बहुत अच्छा कलरफुल सिंबल। आपको अपने दोनों आज्ञा चक्र पर इस सिंबल को बना लीजिए या धारण कर लीजिए। ये देखिए 16 इसमें घर है। 16 घर क्यों है बताइए? क्योंकि 16 कारण भावना के प्रतीक है। 16 कारण भावना जो भाता है उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। तो ये 16 कारण भावना के भाव आप अपने आज्ञा चक्र पर बना लीजिए हाथों से। 16 घर आपने बना लिए, 16 डब्बे। उसमें ओम राम रीम श्रीम म हाम रीम क्लीम च ह हु ह हुम हुम म य र ह, ये बीजाक्षर स्थापित कर लीजिए, जो कि पूरे संसार सागर से दूर करने वाले बीजाक्षर, कल्याणकारी समहित वाले ममहित वाले बीजाक्षर है। इसको आपके आज्ञा चक्र पर धारण करिए और आज्ञा चक्र पर धारण कर इसकी एनर्जी को महसूस करिए। आपका आज्ञा चक्र भारी लग रहा होगा, दोनों भुवों के मध्य में ठीक इस सिंबल को आपने धारण किया है। आपका आज्ञा चक्र भारी लग रहा होगा, आपको भारी महसूस हो रहा होगा। आज्ञा चक्र पर, आज्ञा चक्र पर भारी महसूस हो रहा है। एनर्जी का एहसास करिए, पूरे शरीर में वाइब्रेशन, कंपन, क्योंकि इतने महान बीजाक्षर आपके आज्ञा चक्र पर स्थापित हुए हैं। और कंपन होते ही आपके हृदय स्थान से 3 बार ओंकार की ध्वनि प्रस्फुटित हो रही है। लंबी गहरी श्वासों के साथ ओंकार की ध्वनि, लंबी गहरी ध्वनि आपके अंदर प्रस्फुटित, 3 बार ओम का उच्चारण। विचार करिए, सोचिए, 36 नंबर प्रातिहार्य का वर्णन करने की जरूरत क्यों पड़ी? सोचिए, कमल के ही पुष्प को क्यों लिया गया बिहार प्रातिहार्य में? विचार करिए, चिंतन करिए, बिहार प्रातिहार्य क्यों लिया गया यहाँ? क्यों सौधर्मेंद्र ने बिहार प्रातिहार्य का वर्णन मानतुंगाचार्य जी ने सौधर्मेंद्र की भक्ति देखते हुए क्यों किया है? विचार करिए, चिंतन करिए, सोचिए। हमने अपने नाभि मंडल को सिंहासन बनाया था और उस कमल सिंहासन पर प्रभु को विराजमान हृदय स्थान में किया था। उस पे चवर ढोरे थे, छत्र चढ़ाए, दुंदुभी वाद्य दोनों हाथों से हमने चवर बनाए थे। अपने हाथों से हमने दुंदुभी बनाई, प्रभावना की, पुष्प वृष्टि हमने की और उसके बाद पुष्प वृष्टि के बाद
दिव्य ध्वनि भी कल हमने अपने अंतरंग में प्रवेश करवाई। दिव्य ध्वनि हमारे अंतरंग में प्रस्फुटित हुई प्रभु की वाणी। लेकिन विचार करिए, बिहार प्रातिहार ही क्यों? सौधर्म इंद्र की भक्ति तो देखो। दिव्य ध्वनि के बाद सौधर्म इंद्र प्रभु के चरणों में प्रार्थना करने पहुंच गया कि प्रभु, जो लोग समूह शरण में नहीं आ पाए, उनकी भाग्य उज्जवलित करने के लिए, उनका आत्मकल्याण करने के लिए, मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने के लिए प्रभु विहार करिए, उन्हें धर्मोपदेश दीजिए। सौधर्म इंद्र के कहने से विहार नहीं होता। सारी क्रियाएं सहज सरल अपने आप होती है प्रभु की, किसी की कहने से कुछ नहीं होता। लेकिन करे क्या? सौधर्म इंद्र की भक्ति है। सौधर्म इंद्र को लग रहा है कि संसार के सभी प्राणी मोक्ष कल्याण की वाणी सुने और अपना आत्म कल्याण करे। इसी भावों को लेके सौधर्म इंद्र प्रभु के चरणों में विनती करने पहुंचता है कि प्रभु उठिए, चलिए विहार करिए। वो सारी क्रियाएं सहज हो रही है। वाणी खिल चुकी। दिव्य वाणी के बाद प्रभु अब देखते हैं अपन अपने हृदय कमल पर प्रभु विराजमान है। अपने हृदय कमल में समूह शरण की रचना हमने की है और अब प्रभु अपने हृदय कमल से विहार कर रहे हैं। जो भव्य जीव समूह शरण में सभा मंडल में उपदेश नहीं सुन पाए, जो सभा मंडप में 12 कोठों में नहीं बैठ पाए, उनके लिए आर्यखंड में भव्य जीवों के भाग्य से प्रभु का विहार हो चुका। देखिए, प्रभु का विहार हो चुका, विहार हो चुका। समूह शरण से प्रभु चल दिए। अनियत विहार, कुछ पता नहीं रहता। भवि भागन वश जोगे विषाय, भव्य जीवों के भाग्य से प्रभु का विहार हो चुका। देवतागण भी विमान के द्वारा प्रभु के साथ चल रहे हैं, चल रहे हैं। जैसे जैसे प्रभु चल रहे हैं, सौधर्म इंद्र उनके चरण कमलों के नीचे, चरणों के नीचे कमल विराजमान कर रहा है। 7 दिशाओं में, 7 दिशाओं में, बीच में एक मध्य में 15-15 स्वर्ण कमल की रचना करते चले जा रहा है। प्रभु के विहार में रिद्धिधारी के बल से रिद्धिधारी भगवान उनके साथ चल रहे हैं। देवतागण अपने विमान के द्वारा चल रहे हैं। भगवान के साथ सभी विद्याधर अपनी विद्याओं के बल पे चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं। लेकिन बेचारे जो श्रोतागण चल नहीं सकते थे, विमान आदि जिनके पास नहीं, वो वहीं पर रोने लगे कि प्रभु का विहार क्यों हो रहा है, हमें और वाणी सुनना है। उनके हृदय से निकल रहा है, रोको रे रोको कोई प्रभु को विहार से, रोको रे रोको कोई प्रभु को विहार से। श्रोतागण बैठे बैठे रोने लगे, रो रहे हैं कि प्रभु का विहार क्यों हो रहा है, अभी हमारा आत्म कल्याण बाकी है। लेकिन भवि भागण वस जोगे विसाए, जो भव्य जीव सभा मंडप में नहीं आ पाए, उन आर्यकंड के भव्य जीवों के लिए प्रभु ने विहार कर दिया। और आप देखोगे प्रभु के लाल लाल नख और लाल लाल स्वर्ण कमल, दोनों की कांति
प्रभु के दाहिने पैर के अंगूठे के नाखून से निकल रही है। वो तेज देखिए, प्रभु के नाखून से ऊर्जा निकल रही है। देखिए उस ऊर्जा को, देखिए उस ऊर्जा को, और उस ऊर्जा को अपने इंडोक्राइन ग्लैंड नर्वस सिस्टम से अपने अंदर ले लीजिए। उस ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर लीजिए। देखिए आपके एक एक सेल्स एक्टिवेट हो रहे हैं। उस ऊर्जा से, वो प्रभु के चरण के नाखून से जो व्हाइट कलर की ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर रही है, आपके एक एक सेल तैर रहे हैं। एक एक सेल्स आपके एक्टिवेट हो रहे हैं। पूरा शरीर ऊर्जा से भर चुका है। पूरे सेल्स आपके अंदर तैर रहे हैं। जितनी भी निगेटिविटी, कुविचार, सारे आपके शरीर से बाहर जा रहे। सारी आधी व्याधि रोग, आत्मा में लगे जन्म जरा मृत्यु रूपी रोग, कली कुंड आदि सारा आपके शरीर से बाहर जा रहा, बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है, और हवा में विलीन हो रहा है। हवा में विलीन हो रहा है, विलीन हो रहा है। आप अपने अंदर के आत्मा के स्पंदन को, वाइब्रेशन को महसूस करिए। मन वचन काय के योग के इस परिस्पंदन से हमारे आत्मा में जो परिस्पंदन हो रहा है, उस वाइब्रेशन, उस परिस्पंदन का महसूस करिए, उसकी ऊर्जा को महसूस करिए। साधु रमता जोगी बहता पानी जैसे होता है। जय जय का मंगल नाद हो रहा है। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, जय हो प्रभु। प्रभु का मंगल विहार चल रहा है, मंगल विहार चल रहा है। जय जय का नारा लग रहा है। और अब प्रभु बोल रहे हैं, 12 13 14, 14 13 14 15 16, जैन धर्म का बच्चा बोला, क्या बोला? जय महावीर। जोर से बोलो जय महावीर। अब प्रभु जहां जहां जा रहे हैं, वहां वहां सौधर्म इंद्र की भक्ति नहीं रुक रही, समो शरण की रचना करते चले जा रहा है, और प्रभु की वाणी खिलते जा रही है। देखिए ओम के स्वर में प्रभु की वाणी फिर खिल रही है। प्रभु अपने धर्मोपदेश दे रहे हैं, और कितने ही भव्य जीव उस धर्मोपदेश को सुनकर अपने आत्मा का कल्याण कर रहे, और प्रभु के पहले ही मोक्ष चले जा रहे हैं। अभी तो प्रभु विहार में है, मोक्ष का मार्ग बता रहे हैं, धर्मोपदेश दे रहे हैं आर्य खंड में। लेकिन उनका धर्मोपदेश सुनकर कई भव्य जीव भवि भागण वश जोगे वसाए, भव्य जीवों के भाग्य से प्रभु का वाणी से धर्म की प्रभावना हो रही, और कितने ही जीव आप देखोगे प्रभु के पहले ही मोक्ष की प्राप्ति कर ले रहे हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर रहे हैं। कितने जीवों का आत्म कल्याण हो रहा है। बिहार रूपी महावायु से अपने जीवन को सुशोभित कर रहे हैं। बिहार रूपी महावायु, और प्रभु के लाल लाल चरण कमल से चलते समय जो उनके मुकुट है, वो भी देवगण के मुकुट भी कंपायमान हो रहे हैं, कंपित हो रहे हैं। और बिहार रूपी महावायु से और उनकी धर्म प्रभावना से कितने ही जीव अपने जीवन की वायु को रोक रहे हैं, और मोक्ष रूप में अपना स्थान बना रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो जैसा उदित होता हुआ सूर्य
कितने ही जीव मोक्ष की प्राप्ति कर रहे हैं। अब थोड़ा सा मन में विचार आ गया कि हे प्रभु, आपने कमल ही क्यों चुना, कमल पुष्प को ही क्यों चुना। हमारे भी अंदर चिंतन की धारा शुरू हो गई। हम भी अपने बारे में विचार करने लगे कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ। आर्यखंड में जन्म लेकर भी मैं म्लेच्छ खंड की प्रवृत्ति कर रहा हूँ, वो म्लेच्छ खंड जहाँ धर्म का नामो निशान नहीं, मैं उस टाइप की प्रवृत्ति कर रहा हूँ। इस प्रकार का विचार मन में आ रहा है। और ये भी विचार चल रहा है कि कमल पुष्प को ही क्यों चुना गया। थोड़ा विचार करिए, सोचिए, क्योंकि कमल जलते भिन्न कमल है। कीचड़ में खिल रहने के बाद भी वो ऊपर ही रहता है। कितना भी जल आ जाए, कीचड़ आ जाए, फिर भी कमल ऊपर ऊपर ही रहता है। और एक समय में ऐसा होता है जैसे सूर्य उदित होता है और कमल खिल जाता है। इसी प्रकार से यहाँ कमल को लेने का तात्पर्य है कि हम भी हमारे जीवन को ज्ञान रूपी सूर्य से, प्रभु की धर्म प्रभावना से, प्रभु की वाणी से हम भी हमारे जीवन को कमल पुष्प की तरह उदित करें, प्रकाशमान करें, खिलाए। हम भी संगे पंचेंद्रिय रूपी पुष्प है, हम भी अपने कमल को ऐसे ही खिलाए, सूर्य के ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकाश से। इस प्रकार का संदेश हमें मिल रहा है कमल से। ऐसी वायु विहार की मात्र उनके वायु विहार रूपी वायु हमारे हृदय स्थान में छू रही है और हमारा भी हृदय परिवर्तन हो रहा है। हम देख रहे हैं भोगों से, संसार से निर्लिप्त होने की शिक्षा हमें ये कमल प्रदान कर रहा है। देखिए इस कमल को, आप उस कमल को देखेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि यह कमल हमें क्या शिक्षा दे रहा है। यह कमल हमें ये शिक्षा दे रहा है कि संसार में रह के भी संसार से आप अलिप्त रह सकते हैं। संसार दुखम जे निर्विरक्तम, शरीर दुखम जे निर्विरक्तम, भोग दुखम जे निर्विरक्तम। संसार के सागर में मिलते न किनारे हैं, आ जाओ प्रभु अब तो हम तेरे सहारे हैं। आ जाओ प्रभु अब तो हम तेरे सहारे हैं। जीवन का सफर लंबा, राह में अंधेरा है, आंखों में भरे आंसू, दुख दर्द ने घेरा है, दुख दर्द ने घेरा है। दर दर में भटके हैं, तकदीर के मारे हैं, दुख दूर करो भगवन, हम तो दुख यारे हैं। आ जाओ प्रभु अब तो हम तेरे सहारे हैं। आ जाओ प्रभु अब तो
हम तेरे सहारे हैं। हे प्रभु, अब मेरा हृदय परिवर्तन हो गया। आप जिस कमल पुष्प से चल रहे थे वो तो एक बार मुरझा भी सकता है, वो तो जड़ है प्रभु, लेकिन मेरा हृदय रूपी कमल जो है ये हमेशा उदित रहने वाला चैतन्य गुण से संपन्न है प्रभु। आओ प्रभु आओ, मेरे हृदय कमल में विराजमान हो जाओ। तेरे चरण द्वय प्रभुवर रहे हृदय मेरे, मेरा हृदय रहे ही सदा चरणों में तेरे। जैसे दर्पण में प्रतिबिंबित होते हाथ पाव सारे, किंतु एक ना अंश उसमें घुसता है प्यारे। जिस प्रकार दर्पण में प्रतिबिंब झलकता है पर एक भी अंश उसके अंदर नहीं रहता, उसी प्रकार हे प्रभु मैं इस संसार में रहता जरूर हूँ, लेकिन यह संसार मेरे अंदर प्रवेश ना करे, यही भावना भाता हूँ, यही भावना भाता हूँ। कमल के समान संसार में रहूं पर संसार मेरे अंदर ना रहे प्रभु, ये संसार मेरे अंदर ना रहे प्रभु। सुगंधित सुंदर कमल शीघ्र ही परमात्मा पद को प्राप्त हो जाएगा। स्वयं को कमल की भांति समर्पण कर परमात्मा पद को प्राप्त करने के भाव आ रहे हैं। मैं भी अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ प्रभु, समर्पित कर रहा हूँ, समर्पित कर रहा हूँ। कमल की भांति मैंने भी अपने आप को समर्पण कर दिया। भक्तात्मा ने परमात्मा के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया, समर्पित हो गए। मेरे हृदय में प्रभु विराजमान हुए और मैं समर्पित हो गया। मैं स्वयं कमल पुष्प बनकर भक्ति पूर्वक भगवान के चरणों में पूर्णता समर्पित, जिसमें विशुद्ध परिणामों की कोमलता, संयम की पराग, संयम के पराग की सुगंध, जिस प्रकार कमल कोमल होता है इसी प्रकार मेरे विशुद्ध विशुद्ध परिणाम की कोमलता लिए, संयम को धारण करे हुए, पराग की सुगंध को लिए हुए और वैराग्य की सुंदरता को ले लिया हूं मैंने। और वैराग्य की सुंदरता नियम से मुझे वह कोमल सुगंधित सुंदर कमल बनकर परमात्मा पद को प्राप्त कराएंगी और मैं वो परमात्मा पद को प्राप्त कर रहा हूँ। जन्म जन्म की आदि व्याधि, जन्म जरा मृत्यु रूपी रोग दूर हो चुके कलु कुंड, मृत्यु पे मैंने विजय प्राप्त, कली कुंड दंड, मृत्यु पे मैंने विजय प्राप्त कर ली, संसार रूपी काल कोठरी को छोड़ चुका हूँ प्रभु। स्वयं को कमल की भांति आपके चरणों में परमात्मा प्राप्त करने, पवित्र भावना प्राप्त करने समर्पित होकर मैंने अपनी भावना को पवित्र कर लिया। शुद्ध 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 हो चुकी, विशुद्ध 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 हो चुकी, शुद्ध 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 हो चुकी मेरी भावना, और मेरी आत्मा शुद्धात्मा बन चुकी। सूर्य के प्रकाश के समान मेरा भी आत्म ज्ञान रूपी प्रकाश खिलखिला रहा है, खिलखिला रहा है, और अब मैं भी स्वयं खिल रहा हूँ कमल पुष्प के समान और दूसरों की भी खिला रहा हूँ। मैं स्वयं महक रहा हूँ और अपनी महक से पूरे संसार को महका रहा हूँ। उनके भी आत्म कल्याण की भावना भा रहा हूँ।
मैं अपने आत्म कल्याण की ओर अग्रसर होकर आत्म पद को आत्मा रूपी सिंहासन पर विराजमान हो चुका और एक मंत्र जाप ओम राम ह्रीं श्रीं क्लीं रूम राम ह्रीं रूम नमः। और ओमकार की ध्वनि प्रस्फुटित हो रही है सर्वांग निजात्म प्रदेशों से, सर्वांग निजात्म प्रदेशों से ओमकार की ध्वनि झरने लगी। स्वर्ण कमल पर आसन है तेरा, 100 इंद्र कर रहे गुणगान है। निज द्रव्य में निज द्रव्य का जगमाग प्रकाश हो चुका है। निज द्रव्य में निज द्रव्य का जगमग प्रकाश हो रहा है। वास्तव में जो सुख धर्म की शरण में आकर, देव शास्त्र की गुरु के शरण में आकर प्राप्त हुआ, वह संसार में कभी प्राप्त नहीं हो सकता। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, समीचीन जैन धर्म, देव शास्त्र गुरु की भक्ति, जो संसार से पार कराने वाली नौका, हमने उसका आलंबन लेकर आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर लिया। इसी पवित्र भावना के साथ दोनों हाथ ऊपर लेके जाएंगे और हैंड रूपी चैनल से दोनों हाथ ऊपर, हैंड रूपी चैनल से सिद्ध स्वरूपो हम कर्मातीतो हम का नारा, सिद्ध स्वरूपो हम कर्मातीतो हम, सिद्ध स्वरूपो हम कर्मातीतो हम, सिद्ध स्वरूपो हम कर्मातीतो हम। अपने आज्ञा चक्र से अपने अंदर एनर्जी लेंगे। धीरे धीरे आंखों को खोलिए, दोनों हाथों का घर्षण करिए और पूरे शरीर में स्पर्श करिए। ओम शांति, ओम सुखम, ओम शांति, ओम सुखम, ओम शांति, ओम सुखम। परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम, सोहम सोहम सोहम। सबको जय जिनेन्द्र, सबसे क्षमा, सबको क्षमा उत्तम। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय।
रश्मि देवी, अनम्यूट करिए। निर्मला जी, रश्मि देवी जी बोलिए। ध्यान बहुत अच्छा कराती है, ध्यान बहुत अच्छा लगा। तो मेरा ना तबियत बहुत खराब रहने लगा, हाथ और में सूजन आ रहा है। हाँ निर्मला जी। जय जिनेन्द्र दीदी, आज तो आपने आचार्य श्री का विहार करा दिखा दिया बिल्कुल। आज सुबह सुबह नींद में उठे जब आचार्य श्री का व्यवहार देखा, और आज आपने ध्यान में भी व्यवहार ही दिखाया मुझे। अच्छा लगा। और दीदी मुझे एक बात ये पूछनी थी कि मैं जो लिख रही हूँ आपके भक्तामर जी का पूरा, उसमें यूट्यूब पे लिखा है नंबर 17 और आप पढ़ रहे हैं 18 नंबर। 17 नंबर का श्लोक लिखी है उसमें, मैंने व्हाट्सएप भी किया था आपको। अच्छा, हाँ, उसमें नीचे लिखा है नंबर 17 और आप उसमें पढ़ रहे हैं 18 नंबर। तो मुझे 17 नंबर कहीं मिला नहीं उसमें, मैंने आपको व्हाट्सएप किया। 17 नंबर का ध्यान नहीं मिला? नहीं, उसमें 17 नंबर नीचे लिखा है यूट्यूब में कि 17 नंबर है, और आप उसमें पढ़ रहे हैं 18 नंबर। थोड़ा आगे करके देखा आपने उसको? हाँ, मैंने पूरा लिखा ना, फिर वही वाला लिख लिया मैंने, 18 नंबर ही लिख लिया। तो 17 नहीं है यानी उसमें? हाँ, ये मैं देखिए मैंने पूरी बुक भर चुकी है पूरी। देखना पड़ेगा, कुछ हो गया होगा। डबल 18 तो नहीं है? नहीं, अभी मैंने फिर 19 नंबर चालू किया है वापस से, पर उसमें हो 18 गए नंबर लिख के हो गए आपके? कितने लिख के हो गए? अभी बीच में मेरा क्या, कभी जहाजपुर चले गए, कुंडलपुर चले गए, फिर भी बच्चों की एग्जाम आ गई तो मैं लिख नहीं पाई, और वापस से शुरू किया मैंने। तो मेरे 20 नंबर जितने तक भी हो गए ना, सुनो, जितने भी हो गए सब मेल करते जाओ, या तो टाइप करके कोरियर करके भेज दो जितने हो गए। किसी हिंदी टाइपिंग वाले से टाइप करवा लो और कोरियर कर। मैं पूरी बुक ही भेज दूं ना मैडम, करके पूरा 48 करके भेजू? तो थोड़ा भेजोगे तो जब तक मैं यहाँ टाइप के लिए फिर मेरे चेक भी होते जाएंगे ना, थोड़े थोड़े बुक में डालना है ना। अच्छा, तो फिर बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। जितने हो गए उतने भेज दोगे तो मैं यहाँ टाइप करवाना, उसको और सुधार करना, चेक करना, ये सब काम शुरू कर दूंगी। ओके, पर मैंने उसमें वो अभी नहीं बनाया है सिंबल, मैंने सोचा था मैं इकट्ठे बनाऊंगी बैठ के। नहीं, सिंबल तो मैं डाल दूंगी बुक में। हाँ, मुझे ध्यान चाहिए लिखे हुए, क्योंकि मैं इतना लिख नहीं पाऊंगी ना। मैंने ध्यान भी लिखा है। नहीं पाऊंगी अब। नहीं, मैं ध्यान भी चाहिए मुझे बस। मैं ध्यान भी लिख रही हूँ, और साथ में पूरा भक्तामर जी भी लिख रही हूँ, जो आप समझा रहे वो भी लिख रहे हो? वो भी लिख। ठीक है ना, अर्थ के साथ ध्यान बना देंगे, थोड़ी बुक ज्यादा मोटी बनेगी। हाँ, मैंने वो पूरा ही लिखा है। धन्यवाद। मुझे 17 नंबर नहीं मिला है, आप देखिए एक बार। धन्यवाद धन्यवाद। क्या हो रहा है, पूरा अर्थ तो बता नहीं सकते, समय लिमिटेड है। थोड़ा पहले अर्थ बता दो, कुछ बाद में ध्यान में बता दो। हाँ, नहीं 17 नंबर आप फिर से देख लीजिए। हाँ, मैं देखती हूँ, चेक करती हूँ, आपने पॉइंट आउट किया है। हाँ, चिराग ललानी। जय जिनेन्द्र दीदी, बबीता बोल रही हूँ। दीदी आपने बहुत ही सुंदर आपने ध्यान कराया, इतना सुंदर ध्यान कराया। बीच में जब आपको एक जो भाव आया, आप रोने लगे थे ना, तो मेरे को लग रहा था मेरे को वो भाव आए, मैं भी ऐसी मतलब क्यों विहार कर रहे हैं। आप जब एकदम भावुक हो गए थे, मेरे को अंदर से रोम रोम खड़े हो गए। मैं कि दीदी कैसे, दीदी को हो रहा है कि भाव में कि दीदी बह गई हैं, वही भाव मेरे को भी आए। भगवान, मेरे मतलब उस टाइम पूरे बदन में मतलब रोंगटे खड़े हो रहे थे दीदी। अच्छा, बहुत ही अच्छा कराया आपने, बहुत ही अच्छा। आज का बहुत आनंद आया। आज का रोज ही हम ऐसा बोलते कि आज का आनंद आया। देखिए दीदी, आप जो जब जा रहे थे ना, आपने जो भाव आ रहे थे ना, तो वो लग रहा था वही भाव हमारे में भी उतर रहे हैं। अच्छा। बहुत अच्छा दीदी, थैंक यू दीदी।
रोज ही ऐसा लगता है आज का अच्छा, आज का अच्छा, फिर कल अच्छा आ जाता है, फिर कल अच्छा बन जाता है। और रात में तो 1 बजे तक तो हम लोग वहाँ प्रोग्राम में ही थे। उसके बाद रात में मैंने थोड़ा सा देखा कि कल क्या करना है, क्या क्या बोलना है ध्यान में। आने के बाद प्रोग्राम के रात में जो अवार्ड मिला, उसके बाद मैंने रात में देखा। जैन साहब बोल रहे थे ये क्या कर रही है, सो जा। बोले कल मत करवाना। बोली नहीं, थोड़ा सा देख लेती हूँ, वो तो फिर अपने आप हो जाता है। हम लोग कराते हैं तो हम लोग मिस नहीं इस रात में मैंने उसकी स्टडी की कि कल कैसा ध्यान होगा। दिन भर तो टाइम नहीं मिलता है ना, सारे दिन तो आना जाना इधर उधर सब और लगा ही शुरू में रहता है, आपने जो पहले का रिवीजन कराया तो वो तो और भी अच्छा था कि ध्वज वो अपने ध्वज कर रहे हैं, छत्र हो रहा है, फिर उसके बाद अपन लोग चले, तो बहुत ही अच्छा लगा। चलिए थैंक यू। हाँ सुमन लता जी, इनके बहुत रोज सुंदर नए नए ध्यान एक्सपीरियंस दीदी। रहते हैं सुमन जी के। बहुत सुंदर ध्यान दीदी। पूरा आपने जो आज इमोशनल सब कुछ कर दिया, एकदम दोनों हाथों में इतनी एनर्जी, और ऐसा लग रहा था जैसे प्रभु के चरण ही हैं। विद्यासागर महाराज दिखे बिल्कुल गोल गोल एकदम, उसमें जो है ऑरा था उनका, और उसके अंदर वो चलते हुए चले जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर, मतलब मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती दीदी, बहुत अच्छा था। विद्यासागर महाराज जी के, विद्यासागर महाराज जी के चरण कभी देखना, जैसे मैं हमेशा देखती हूँ। मुझे इस समय आज जो है वो बाहुबली भगवान के जो श्रवण बेलगोला में स्थित है ना, उनके चरण दिखाई पड़े। इतने लाल लाल चरण है, रक्त से मिश्रित, जैसे हम बता रहे थे ना अभी प्रभु के चरण लाल होते हैं, नाखून, ऐसे ही आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी के वो चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे फूलों के समान चल रहे हैं। जी उनके भी चरण ऐसे ही है, प्रभु के चरण जैसे। नहीं, वो उनके चरण देख लो, इतने कोमल, उतने कोमल चरण है आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी के, इतने नाजुक, इतने कोमल, कुछ पूछो ही मत। बहुत कोमल चरण है, कमल के समान। बिल्कुल वैसा ही सब कुछ लग रहा था। हाथों में तो मैं ये वाला श्लोक पढ़ती हूँ ना दीदी, तो मैं हमेशा हाथ ऐसे कर लेती हूँ, मतलब आगे की तरफ इस तरीके से रख के, तो पढ़ते समय तो मुझे हमेशा हाथ भारी लगने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे कमर निकल आया है। और दीदी जो अभी वो बोल रही है 17 नंबर श्लोक का, तो वो 17 नंबर श्लोक तो है ना, क्योंकि रोज ही रोज दल है। मैं 17 नंबर श्लोक में आपने तीनों लोगों का वर्णन किया है ना अपने शरीर को बनाकर। एक मिनट 17 नंबर श्लोक तो है मैडम, पर उसमें 18 नंबर बोला हुआ है। मैंने यूट्यूब पर सुनिए, आप 17 नंबर श्लोक का ध्यान में दीदी आपने तीनों लोगों का वर्णन बनाया था ना, अधोलोक, धर्मलोक, इस तरीके से बताया था ना पूरा। और मैंने उसने सूर्य का बताया है, उसमें मैंने पूरा सूर्य की महिमा बताई है, कितने सूर्य की महिमा निकल के, मैंने उसमें ये एक्सपीरियंस दिया था कि पूरा सन निकल के मेरे बैक में आ गया था, ये फील किया, मैं दोनों हाथों में आ गए थे। तो मैंने उसको 2-3 बार किया है, मतलब पर दीदी मुझे यूट्यूब पर नहीं मिला, इसलिए मैंने ठीक है, मैं चेक कर लूंगी, चेक कर लूंगी। और हम ये बोल रहे थे, देखो ध्यान के, फिर से शेयर ध्यान के वीडियो, हाँ आप भी देख लीजिए जी दीदी। और ध्यान के वीडियो सुमन लता जी के पास दे दीजिए, 2-2 मिनट के बना के, ध्यान के एक्सपीरियंस के 48 श्लोक के 48 हमें एक्सपीरियंस के वीडियो चाहिए, एक बात। और दूसरी बात, एक बार बोला था बीजाक्षर के एक्सपीरियंस के लिए, तो आपको तो लिख के देना है। हाँ, एक पेज आ जाए कम से कम, बहुत ज्यादा नहीं, एक पेज हमें लिख के दो। बुक छप रही है, जल्दी दे दोगे, आजकल में तो डल जाएगा, क्योंकि बुक अब प्रिंटिंग होने वाली है, नई बुक आ रही है जो, तो फोटो के साथ एक फोटो दो और एक लिख के दो अपना। अपनी देनी है जिसको हुआ, फोटो अपनी देनी है, ये जिसको फायदा हुआ उसको देनी, उसकी देनी, वो जिसको फायदा हुआ वो दे, अपना एक्सपीरियंस डालो, कह रहे प्रमाण सागर जी। बीजा अक्षर का बोले सबके वो डलवाओ एक्सपीरियंस बुक में। ओके। हाँ देखो, फेसबुक पे IVS हीलिंग सेंटर के फेसबुक पे चेक कर लो आप, निर्मला जी। जी बिल्कुल, IVS हीलिंग सेंटर के फेसबुक पे चेक करो दीदी, आप इनका लिंक दे दीजिए। बिल्कुल देखती हूँ मैं, है ना। हाँ। अच्छा, मुझे एक बात और पूछनी थी दीदी, मेरी जो सिस्टर है उनकी सासू माँ को पूरे गले में बहुत छाले हो गए, वो पानी भी नहीं पी रहा है, पी पा रही है।
तो कुछ हम लिखो उनके गले पे हम। हाँ, वो तो मैंने बता दिया उनको। वो पहले माता जी भी रह चुकी हैं, पर अब उनको इसी वजह से कपड़े पहना दिए गए हैं और वापस से गृहस्थ आश्रम में आ चुकी हैं। पर वो बहुत तकलीफ है उनको हीलिंग वीडियो कॉलिंग से दे दूंगी, अभी हाँ, जोड़ दो। अच्छा ठीक है। हाँ, अभी एक और फोन आ रहा था, हीना गाला। हीना गाला जी जुड़ी है क्या आप हीलिंग के लिए? हीना गाला जी दीदी आप इनकी लिंक दे दीजिए, हाँ अशोक बख्शी को लिंक दे दीजिए। हाँ, मैंने लिया था उनको स्पॉटलाइट पे। हीना गाला, हीना गाला दिख नहीं रही है। चलिए, उनको भी अंगूठी में लगा है तो उनके लिए भी हीलिंग। चलो, जिस जिससे भी हीलिंग चाहिए हीलिंग ले लो। बोलिए देवादि देवादिनाथ भगवान की जय। ठीक है। भूत भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना शोचम दशामुपगता श्रुत जीविताशा तद पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकरत् ध्वज तुल्य रूपा। ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग काष्ठ जरोक्षम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम ह्रीं रमणमो अक्षीणमणषणं झुम झुम नमः स्वाहा। आ आ आ आ आ आ स्वस्थोऽहं सुरक्षितोऽहम् ओम नमः आरोग्योऽहं परम स्वास्थ्य स्वरूपोऽहं परम स्वास्थ्य स्वरूपोऽहं परम स्वास्थ्य स्वरूपोऽहं। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। प्रतिक्रमण कर लिए। ये देखिए दिखा रही है हमारे सुमन लता जी। अनम्यूट करिए सुमन लता जी, अनम्यूट करिए। ये 17 नंबर कहाँ है और मोक्ष मार्ग क्या है? उन्होंने अपने निमित्त ध्यान से ही जाना था और कुछ पदंभूत बोली को अपना ज्ञान दिया था। 17 नंबर है। 8 प्रकार के ज्ञान होते हैं। एक्चुअली इसमें 17 हाँ 17 नंबर है, लिखा है 17 है यूट्यूब पे। लेकिन वो कह रहे कि 18 बोल रहे हैं। नहीं 18 नहीं बोल रहे, 17 ही बोल रहे हैं। दो बार 17 लिखा हुआ है, 18 नंबर लिखा ही नहीं है। तो जो पहला वाला है वो 17 नंबर है, नेक्स्ट वाला जो है 18 नंबर है। तो नंबर गलत हो गए क्या? ये 2 बार 17 नंबर लिखा हुआ है, 18 नंबर लिखा ही नहीं है। 18 कर देंगे एक को। हाँ 18 नंबर नहीं लिखा है, ये पहला वाला जो है वो 17 नंबर है। अच्छा, फिर दूसरे को 18 नंबर दे देंगे, नंबरिंग गलत हो गई।
हाँ वो नंबर गलत हो गया है। हाँ तो नंबर मुझसे बोली जो पहला वाला है वो आप कर लीजिए, उसको देखिए सुनिए तो पूरा 17 नंबर है। हाँ पहला 17 है, दूसरा 18 है। आप सुन लीजिए ना कैसे सूर्य बनता है, ये आपने ही बताया था। हाँ हाँ, उसका सूर्य का परिवार वगैरह मैंने सब बताया है ना, इसमें कितने सूर्य है, कितनी चीजें हैं। हाँ ये देखो, हाँ ये सिंबल भी दिख रहा है। जी जी आपको ये एक देखिए पिरामिड सुमन लता जी ने निकाल दिया, बहुत बढ़िया। ज्ञान मुद्रा में दीदी मैंने इसको 4-5 बार किया है, इसलिए मैं पिरामिड में बैठे हुए 4-5 बार। अरे बाप रे, मैं तो एक बार भी, कभी कोई करती रहती हूँ। अरे बाप रे, मैं सोच रही हूँ कितने बार, तो मेरा टाइम ही नहीं मिल पाता कि एक आध बार मैं देखूं तो सुनूं तो क्या बोल रही हूँ। नहीं दीदी मैं क्योंकि ये सब ध्यान मेरे पहले से बने हुए नहीं है ना, कल लेना है तो उसको आज ही मैं तैयारी करती हूँ, जैसे रात में ही तैयारी करती हूँ, वो भी 11 बजे के बाद। दिन भर तो समझ में ही नहीं आता, वो हीलिंग ये वो कैसा दिन चला जाता है। मेरा क्या लिखने से ज्यादा सुनने पे ज्यादा अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा बॉडी में फील होता है, इसलिए मैं करती रहती हूँ ऐसे एक एक ध्यान। कभी कोई निकाल लिया, कभी कोई निकाल लिया, करती रहती हूँ। नहीं बहुत अच्छा है जी भैया। दोपहर में थोड़ा सा अपने को यदि आराम करने की इच्छा है तो एक ध्यान बाजू में लगा लो और बैठ जाओ सामायिक लेके। अब के 48 मिनट की सामायिक आराम से हो जाएंगी, पूरा मीनिंग ध्यान सब हो जाएगा, और 48 मिनट की सामायिक। हाँ वही बहुत अच्छा। चलिए प्रतिक्रमण करेंगे, दोनों हाथ हृदय कमल पे। हे अरिहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काया द्वारा, क्रोधमान माया लोभ द्वारा, समरम समारंभ आरंभ द्वारा, कृतकार्य अनुमोदना द्वारा, सच्चे देवगुरु शास्त्र की अभिनय हुई हो और श्रद्धान हुआ हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। मैं आपके चरणों में अपने कृत्य की निंदा करता हूँ, बार बार क्षमा मांगता हूँ। अहंकार और अज्ञानतावश जो पाप किए उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ प्रभु, मैं क्षमा मांगता हूँ। एकेंद्री से लेके पंचेंद्री तक किसी भी जीव की विराधना हुई हो, घात पूछा हो, उनके शरीर में आदि व्याधि पहुंची हो, इसलिए मैं क्षमा मांगता हूँ प्रभु, मैं क्षमा मांगता हूँ। हे प्रभु, आज का नया दिवस नए अनुष्ठान के साथ आपने दिया, इसलिए मैं आपका कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ। कोटि कोटि वंदन करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। हे प्रभु, और भावना भाता हूँ, जब भी इस संसार से जाऊं समाधि संलेखना पूर्वक जाऊं। इस शरीर को संयम रूपी मंदिर बनाकर इस पर संलेखना रूपी कलश धारण करके जाऊं और साधे शब्दों के पाद मूल से ही जाऊं। इसी भावों के साथ में स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। स्वस्थो हम सुरक्षितो हम, ओम नमः आरोग्यो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम। बोलिए हरिनाथ भगवान की जय। सोहम 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 आनंदोहम ज्ञानोहम, आनंदोहम ज्ञानोहम। ओम सुखम, ओम शांति, सबको जय। जिन्हें सबसे क्षमा सबको क्षमा, उत्तम क्षमा। बोलिए हरिनाथ भगवान की जय जय। साधना बोथरा जी कुछ बोलना है? बड़े पापा का लड़का, बड़े पापा का लड़का है, अभी 2 साल हो गए उसको कोविड से ना, यही नहीं हो रहा है, कम ही नहीं हो रहा है उसका कुछ। दवाखाने में भी उसको अभी 2-3 बार एडमिट करके भी कुछ ये नहीं हो रहा है, वो कवर ही नहीं हो रहा। तो उसका फोटो भेज दूं क्या मैं आपको? भेज दो। हाँ भेज दो। चलेगा। वो ठीक ही नहीं हो रहा है, बहुत उसको तकलीफ भी हो रही है, बहुत परेशान हो गए अभी सब घर के भी, बार बार उसको दवाखाने में एडमिट करना पड़ रहा है। अभी 2 साल हो गए, उसके साथ में भी उसकी मम्मी भी गुजर गई, भाई भी गुजर गए, अभी ये छोटा है, उसके बच्चे छोटे छोटे बच्चे भी है। अच्छा। हाँ, घर के भी अभी बहुत परेशान हो गए, दवाखाने में वो भी खुद परेशान हो गए, दवाखाना करके भी।
ठीक है, भेज दो, हम लिंक दे देंगे। चले, धन्यवाद दीदी। ठीक है, देखिए कल हमारे मतलब एक मौसिया जी, कजिन मौसिया जी, कल अष्टमी का दिन था। उनका देह विसर्जन इतना शांत भाव से कल हुआ। कल अष्टानी का भी प्रारंभ हुए, अष्टमी का भी दिन था, परसों 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 अष्टमी थी। उन्होंने मंदिर में पूजा पाठ की, भोजन आदि किया और सब त्याग कर दिया। और त्याग करके लेटे तो बाद में उठे ही नहीं। दोपहर में, शाम का समय था, 4 बजे थे जब भगवान की वाणी फिरती है। 4-5 का बीच का समय था। तो अष्टमी के दिन, अष्टांका के प्रथम दिन देह विसर्जन होना किसी का, ये पक्का है कि वो स्वर्ग में जाके देव बने हैं। और नंदीश्वर दीप जाने की भावना उनने कभी भाई होंगी, मौसिया जी ने हमारे, कि मुझे नंदीश्वर दीप जाना है और प्रभु की भक्ति करना, ये भावना कभी भाई होंगी। जो अष्टानका के प्रथम दिन उनका देह विसर्जन हुआ, इस समय स्वर्ग पूरा खाली होता है। लेकिन उनने जब जन्म लिया होगा तो सारे के सारे देव उनको लेने आए होंगे और अपने साथ सारे देवों ने उनको अपने साथ नंदीश्वर दीप लेके गए होंगे। और वहां वो नंदीश्वर दीप में 108 इतनी महान स्वर्णमयी बड़ी बड़ी पद्मासन मूर्तियां, उनका अभिषेक, पूजन, पाठ, भक्ति निश्चित ही वो कर रहे होंगे। ऐसे अति भाग्यशाली जीव होते हैं, हमेशा अपना जीवन त्याग में बनाए रखते थे। उनकी वाइफ भी बहुत जगह प्रवचन आदि करने जाते थे। मौसी जी हमारी व्हाइट साड़ी वो पहनती थी, गृहस्थ में थी, लेकिन दोनों के ब्रह्मचर्य व्रत चल रहे थे और बहुत धार्मिक, बहुत ज्ञानवान, हमेशा अपना जीवन त्याग में, संयम में व्यतीत करना, एक पल भी बिना त्याग के नहीं रहते थे। हमेशा उनका त्याग हमारे बाबूजी के समान ही। इतना अच्छा शांति से उनका देह विसर्जन हुआ। निश्चित ही आज वो नंदीश्वर दीप की यात्रा कर रहे होंगे। अष्टांका के प्रथम दिन, अष्टमी के दिन व्रत उपास के साथ त्याग करके देह विसर्जन होना, यानी स्वर्ग में। इस समय पूरा स्वर्ग खाली रहता है, लेकिन कोई जीव का जब जन्म हो जाता है पहले दूसरे स्वर्ग में, तो पूरे के पूरे देव उन्हें लेने आ जाते हैं और अपने साथ नंदीश्वर दीप लेके जाते हैं। और वहां अष्टानी का महापर्व में बहुत भक्ति चलती है। पूरा अभी देवलोक खाली पड़ा रहता है, पूरा खाली रहता है। सब नंदीश्वर दीप में 3 बार 4 बार सारे दिन, दिन रात का कोई भेद ही नहीं है। दिन रात पूजा पाठ भक्ति वहां चलती रहती है। तो इस प्रकार से बड़े भाग्यशाली जीव होते हैं। हमारा भी ऐसे ही देह विसर्जन होए, हम भी प्रतिदिन भावना भाए, हम भी ऐसी भक्ति करें। वो मेरी बहन थी ना दीदी, उन्होंने आपको भेजा था और सेठिया करके नगर के, उनको भी संथारा दिया था परसों के दिन, शांत हो गई अभी 3 दिन अष्टमी के दिन। हाँ, संथारा दिया था। पहले दिन सागरी संथारा दिया था, फिर बाद में महाराज ने आके सवेरे संथारा दे दिया, फिर दोपहर में 9-10 बजे शांत हो गए थे। अरे वाह, देखो अष्टानिका के दिन वो भी शांत हुई, संथारा ली। समाधि संलेखन वाला जीव का तो 100% स्वर्ग का रिजर्वेशन हो जाता है, उसे तो टिकट मिल जाती है तत्काल की, और विंडो टिकट की भी जरूरत नहीं है, उसका रिजर्वेशन ऑटोमेटिक सहज हो जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए एंड करेंगे सेशन को। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। विजय लक्ष्मी गंगवाल अनम्यूट, क्या हो गया बोलो दीदी। जय जिनेन्द्र दीदी, आपका सेशन बहुत बढ़िया होता है, रोज अच्छे नए नए तरह के ध्यान करवाते हो आप। थैंक यू विजय लक्ष्मी, बहुत अच्छा लगता है विजय लक्ष्मी जी, थैंक यू दीदी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरे को पैरों में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, 4-5 दिन हो गए, और पीठ में भी बहुत दर्द हो रहा है, पीठ कमर सब, उठने की इच्छा नहीं। लिखो ना नाभि पे, अभी मैंने हीलिंग दिया ना, आपने हीलिंग नहीं दिया अभी? हाँ, मैं 1 सेकंड उठ गई थी, जब तक हीलिंग ही हो गई। अच्छा, पेट पे लिख के
पेट पे और लिख के 12:30 बजे ट्रेनिंग में जुड़ जाओ। आज अच्छा सैटरडे है ना, 12:30 बजे वाली ट्रेनिंग में जुड़ जाओ, उसमें मैं आपको हीलिंग दे दूंगी। अभी समय हो रहा है, यही वाली तालिका भी है मेरी, पूजा वूजा सब बाकी है। 12:30 बजे जो क्लास होंगी ना, उसमें जुड़ जाओ। ठीक है, चल, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। 11 बजे के 12:30 बजे ठीक है दीदी। 11 से 12:30 हो नहीं, 11 से 12:30 चलती है ना, 12:30 पे खत्म होंगी तो मैं इनको हीलिंग दे दूंगी। चलेगा चलेगा, ठीक है दीदी। आपने यही सेशन पे ना दीदी? हाँ, इस पे ही? हाँ, इसी लिंक पे है। और शाम को आकाश जी की क्लास भी है। और शाम को 7 बजे से आकाश जी की, आज सैटरडे को, हाँ आज नहीं होंगी सैटरडे को, और